भी जो सरकारी पीएमसीएच हॉस्पिटल है, वहां आईएस ठाकुर जो सुपरिटेंडेंट है, जो लगातार 3 बार से जो है उन्होंने एक्सटेंशन पर चल रहे हैं और पोस्टमार्टम में जिस तरह से विलम्ब हुई उसमें भी इनके परिजन के जो निजी कॉन्टेक्ट में थे उनकी पहल से भी पोस्टमार्टम हुई। हम मांग करते हैं कि नीतीश कुमार जी आप बर्खास्त हो जाओ या फिर इस्तीफा दे दो। आप अपराधी को उद्बोधन करो, दोषी जो पुलिस पदाधिकारी है उसको सस्पेंड और डिस्चार्ज करो, और तब हम लोग बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम कार्यकर्ता नेता हम जो है सारे पूरे बिहार में हम काला दिवस के रूप में मनाएंगे। नमस्कार, मैं सुमन सौरभ हूं और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। बिहार के मशहूर व्यवसायी गोपाल खेमका के मर्डर कांड के बाद अब इस मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं। आपको बता दें कि परिजनों से मुलाकात करने के लिए आए हुए थे बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम जी। जब वे परिजनों से मुलाकात करके लंबी बातचीत करके बाहर आए तो उसके बाद उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कुछ नए खुलासे किए, जिस खुलासे में फिर से एक बार बिहार के सबसे नामी अस्पताल पीएमसीएच की चर्चा आ गई। ये वही पीएमसीएच है जिसमें आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही कैसे बिहार के मुजफ्फरपुर की जो रेप पीड़िता थी, जो निर्भया थी, उसके लिए बेड नहीं मिल रहा था, जिसके बाद काफी बवाल हुआ था। कांग्रेस वहां पहुंची थी और कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं राजेश राम जी, उनका कैसे बहस हुआ था और जिसके बाद कांग्रेस के हस्तक्षेप के बाद बेड दिलाने की कवायद भी शुरू हुई थी। लेकिन अब आपको बता दें कि राजेश राम जी जब गोपाल खेमका के मर्डर कांड के बाद उनके परिजनों से मुलाकात के लिए पहुंचे तो एक बार फिर से पीएमसीएच की चर्चा कर बैठे। आपको बता दें उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि उनके परिजनों का कहना है कि उनका पोस्टमार्टम भी जो है ऐसे नहीं हो रहा था, मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पा रही थी, उनके परिजनों का आरोप है। आपको बता दें कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने राजेश राम जी उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि वे डिमांड करते हैं सरकार से कि पीएमसीएच के जो अस्पताल अधीक्षक हैं, सुपरिटेंडेंट हैं, आईएएस जी जो हैं इंद्रशेखर जी जो वहां के अस्पताल अधीक्षक हैं, उनका सरकार बार बार एक्सटेंशन कर रही है और इसमें अस्पताल प्रशासन की भी नाकामी सामने आई है। अस्पताल प्रशासन की ओर से कोई सुधि लेने वाला नहीं था। इतने बड़े व्यवसायी का इतना कांड होने के बावजूद भी कोई यहाँ सुधि लेने वाला नहीं था। परिजनों का जो पर्सनल कांटेक्ट था वही सिर्फ काम आया है। उस पर्सनल कांटेक्ट के बेसिस पर ही उनका पीएमसीएच में जो पोस्टमार्टम था वो शुरू हुआ है, ऐसा इन लोगों का कहना है। तो ऐसे में देखिए राजेश राम जी क्या आरोप लगा रहे हैं और सरकार से पीएमसीएच के जो अस्पताल अधीक्षक हैं, सुपरिटेंडेंट हैं, उनको बर्खास्त करने की मांग फिर से दोहरा रहे हैं। भी जो सरकारी पीएमसीएच हॉस्पिटल है, वहां आईएस ठाकुर जो सुपरिटेंडेंट है, जो लगातार 3 बार से जो है उन्होंने एक्सटेंशन पर चल रहे हैं और पोस्टमार्टम में जिस तरह से विलम्ब हुई उसमें भी इनके परिजन के जो निजी कॉन्टेक्ट में थे उनकी पहल से भी पोस्टमार्टम हुई, वहां भी असंवेदनशील है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मैं बताता चलूं कि ये बिहार में जो उद्योग धंधे आज नहीं आ रहे हैं, एक उद्योगपति के मारा जाना, इसके पहले इनके बेटे को मारा जाना और आज तक उस बेटे के भी जो है हत्या हुई, उसको भी उद्बोधन नहीं हुआ। और इसमें जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने जो है असंवेदनशील ही नहीं कर्तव्यहीनता दिखाई है, मैं उन्हीं सब पुलिस अधीक्षक जो सामने है उनको सस्पेंड और डिस्चार्ज करने की मांग करता हूं। 14 घंटे हो चुका है, अपराधी की वजह से 14 घंटे हो चुका घटने का। हमारी भूमिका सरकार को ईंट से ईंट बजाने की, और जिस तरह से बिहार सरकार रिपोर्टर को पकड़ा सुरक्षा देने में लोगों को निराश किया है और जिस तरह से माननीय नीतीश कुमार जी बीमार चल रहे हैं, इनकी पूरी सिस्टम बीमारी हो गई। इसलिए
हम मांग करते हैं कि नीतीश कुमार जी आप बर्खास्त हो जाओ या फिर इस्तीफा दे दो, चूंकि आपसे नहीं चल रहा है और आप जो लोग चला रहे हैं इस तरह का कृत्य से जो है आपको पिंड छोड़ा लेना चाहिए और अपराधी को जो है तुरंत खोजना चाहिए। चूंकि ये जानना जरूरी है जो गोपाल खेमका जी हैं उनकी पृष्ठभूमि समाज सेवी का रहा है और किसी भी तरह का उन पर कोई भी आरोप आपराधिक को जो है हुए है घटना तत्काल इसका उद्भोदन हो और यदि 24 घंटे के अंदर यदि उद्भोदन नहीं हुआ तो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम कार्यकर्ता जो है रोड पर आएंगे और हम ये बात करेंगे कि आप अपराधी को उद्बोधन करो, दोषी जो पुलिस पदाधिकारी है उसको सस्पेंड और डिस्चार्ज करो और तब हम लोग बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम कार्यकर्ता नेता हम जो है सारे पूरे बिहार में हम काला दिवस के रूप में मनाएंगे। तो वीडियो देख लिया आपने। एक बार फिर से पटना का सबसे हाईटेक अस्पताल पीएमसीएच जो आपको बता दें कि कई बार चर्चा का विषय बनता रहा है, लेकिन कुछ दिन पहले ही उसे विश्व स्तरीय अस्पताल बनाने का दावा किया गया था, उसका उद्घाटन भी किया गया था। तो ऐसे में फिर से बिहार कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम जी, उन्होंने पीएमसीएच पर एक बार फिर से सवालिया निशान खड़ा किया है। हालांकि यहाँ सवाल अस्पताल प्रशासन के साथ साथ पुलिस प्रशासन पर भी खड़ा होता है, क्योंकि पटना के गांधी मैदान थाना क्षेत्र के थाने से बहुत नजदीक है और बहुत ही हाई प्रोफाइल इलाका है। रोड के बिल्कुल साइड में है होटल पनास के बगल में मौर्य होटल है, दूसरी ओर बापू सभागार है, गांधी मैदान है। वहां पर जो है आपको बता दें कि मर्डर हो जाता है, पॉइंट ब्लैंक पर गोली मारी जाती है। तो जिसके बाद सवाल तो उठना लाजमी है। जुड़ रहिए आप लाइव सिटीज के साथ। आप अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। पटना से सुमन सौरभ की लाइव सिटीज के लिए रिपोर्ट। भी जो सरकारी पीएमसीएच हॉस्पिटल है वहां आईएस ठाकुर जो सुपरिटेंडेंट है जो लगातार 3 बार से ले जो है उन्होंने एक्सटेंशन पर चल रहे हैं और पोस्टमार्टम में जिस तरह से विलम्ब हुई उसमें भी इनके परिजन के जो निजी कॉन्टेक्ट में थे उनकी पहल से भी पोस्टमार्टम हुई। हम मांग करते हैं कि नीतीश कुमार जी आप बर्खास्त हो जाओ या फिर इस्तीफा दे दो, कि आप अपराधी को उद्बोधन करो, दोषी जो पुलिस पदाधिकारी है उसको सस्पेंड और डिस्चार्ज करो और तब हम लोग बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम कार्यकर्ता नेता हम जो है सारे पूरे बिहार में हम काला दिवस के रूप में मनाएंगे।